गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हमने 4 इलस्ट्रेशंस तक सॉल्व किए थे। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 को देखिए, जिसमें क्या कहा गया है कि बिरला कॉटन मिल्स परचेजिंग मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015 फॉर रुपीज 90,000। बिरला कॉटन मिल्स ने 90,000 रुपीज की किसी मशीनरी को परचेज किए। On 1st of October 2016, it purchased another machine for rupees 40,000. इसने 40,000 रुपीज की एक दूसरी मशीन परचेज की। On 30th of June 2017, it sold off the first machine purchased in 2015 for rupees 58,000. 30th of June 2017 को जाकर जो फर्स्ट मशीन हमने परचेज की थी 2015 में, उसको 58,000 रुपीज में सेल आउट किया जा रहा है। And on the same day, purchase a new machinery for rupees 1 lakh. 1 लाख की नई मशीन खरीदी गई है। Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on original cost each year. Accounted close each year on 31st of March. अब इसने कहा है कि शो द मशीन अकाउंट फॉर 3 years। 3 years का मशीन अकाउंट बनाना है। CGST, SGST are charged at the rate of 6% each ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीन। देखो मशीन को खरीदते हैं या मशीन को बेचते हैं तो उसके ऊपर 6% का CGST, 6% का SGST एप्लीकेबल है। तो पहली बात, इसमें CGST और SGST का क्या रोल होगा? आपको पता है जब हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो उस पर CGST, SGST पे करते हैं, बट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट्स। सिंपल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि इनपुट CGST, इनपुट SGST का सेपरेट अकाउंट बनेगा, उसको कॉस्ट ऑफ एसेट्स में कहीं शो नहीं किया जाता। तो बेशक से आप CGST और SGST को ना तो बेचते समय ना खरीदते समय कहीं पे शो कीजिए, ठीक है। अब फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको एसेट्स यानी कि मशीन अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपके पास फॉर्मेट हो। देखो बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन है कि भाई कंपनी ने, बिरला कॉटन मिल्स ने 1 अगस्त 2015 को 90,000 रुपीज की मशीन को परचेज किया। 90,000 रुपीज में आप मशीन को परचेज कर रहे हो, आपकी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन आपके पास आ रही है 2015 1 अगस्त को, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट मशीन हो गई। कितने में परचेज की गई है? 90,000। अब देखो बेटा ये मशीन परचेज कभी भी किसी भी डेट को की जाए करंट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होगा 31st ऑफ मार्च को। वैसे तो ये मशीन अगस्त में खरीदी गई है, अगस्त 2015 में, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वो 31st ऑफ मार्च 2016 को क्लोज होगा। भाई हम तो यही मानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2015 से, और खत्म कब होगा? 31st ऑफ मार्च 2016 को। बेसिक से देखो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स को साल के स्टार्टिंग में या साल के एंड में ही परचेज करेंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने ड्यूरिंग द ईयर, इन द मिड ऑफ द ईयर आपने एसेट्स को परचेज किया, ठीक है। एसेट्स खरीदो किसी भी डेट को, लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने की जो डेट है उस डेट को, फाइनेंशियल ईयर को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब माना जाएगा? 31st ऑफ मार्च 2016 को। क्या 31st ऑफ मार्च 2016 से पहले किसी अदर मशीन को परचेज या सेल किया जा रहा है? नहीं। इसमें कहा गया था कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन। 1 अक्टूबर 2016 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ता है।
इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ना तो कोई अदर मशीन खरीदी जा रही ना बेची जा रही, तो जो मशीन हमारे पास प्रेजेंटली अवेलेबल है उस मशीन के ऊपर एट द एंड ऑफ ईयर आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो हमारी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट या मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2016 31st ऑफ मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन पे कितना बेटा, रेट आपको दी हुई है 20%। अब कितने दिनों का, आपने उस मशीन को करंट ईयर में 1 अगस्त को खरीदा था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 मंथ तक आपने उस मशीन को यूज किया। तो इस 90,000 रुपीस की मशीन के ऊपर 20% के हिसाब से आप 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने मंथ का लगाएंगे, 8 मंथ का। ब्रैकेट में शो कर दो 90,000 पे 20% और कितने मंथ का डेप्रिसिएशन, 8 मंथ का। ठीक है, कितने मंथ का लगेगा, 8 मंथ का। 8 मंथ का कैलकुलेट कर लो, आई थिंक 12,000 रुपीज बन रहा है। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 12,000। ठीक, 12,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आप इसमें बैलेंस निकाल देंगे 31st ऑफ मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। 90,000 में से 12,000 का बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, 78,000 रुपीज बचेंगे। इधर टोटल 90,000, इस साइड का टोटल भी 90,000। दिस इज योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2016 अप्रैल 1 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस था, 78,000 का फर्स्ट मशीन का। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2017 तक चलेगा। क्या इस दौरान, इस पीरियड में, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने किसी एसेट्स को परचेज या सेल किया? तो इसने कहा था कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 अनदर मशीन वाज परचेज फॉर ₹40,000। आपने एक मशीन और खरीदी है 40,000 रुपीज में 1 अक्टूबर 2016 को। अक्टूबर 1 को मशीन खरीदोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी दोगे, लेकिन उसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सेकेंड मशीन खरीदी गई है, कितने में, 40,000 में। ठीक है, अब उसके बाद 31 ऑफ मार्च 2017 तक क्या और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है? तो 30th ऑफ जून 2017 तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा। अकाउंट तो 31 ऑफ मार्च 2017 को ही क्लोज करना है। तो इसका मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो दोनों मशीनें हमारे पास बची हुई है इनके ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। 2017 31 ऑफ मार्च एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, यहाँ पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड मशीन। बेटा फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 90,000 है जिसपे डेप्रिसिएशन लगाना है। पिछले साल आपने उस मशीन को 8 मंथ तक यूज किया था क्योंकि अगस्त में खरीदा था, लेकिन इस साल 1 अप्रैल से लेकर 31 ऑफ मार्च कंप्लीट ईयर, पूरे साल के लिए आपने उस मशीन को यूज किया, पूरे साल के लिए। तो 90,000 के ऊपर 20% 18,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। सेकेंड मशीन 40,000 के जिसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कितने दिनों का? आप ये देखो कि इस साल हमने इस मशीन को अक्टूबर में खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब 6 मंथ। 6 मंथ तक हमने उस मशीन को यूज किया, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। कैलकुलेट कर लो, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 4,000 हो गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन 22,000। उसके बाद 31 ऑफ मार्च को बैलेंस कैलकुलेट कर लो। 31 ऑफ मार्च को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। 78 में से 18 चले गए, 60,000। 40,000 में से 4 गया, 36,000।
कितना डेप्रिसिएशन, कितना बैलेंस बच गया 96,000। टोटल कर दोगे 1,18,000, इधर भी 1,18,000। ये हमारा सेकेंड ईयर क्लोज हो गया। इसके बाद थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2017 अप्रैल 1 को। पहले तो प्रीवियस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन कितने की है 60 की, सेकेंड कितने की है 36 की, टोटल है 96,000। 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2018 तक ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा। इस दौरान कोई मशीन खरीदी या बेची जा रही है, तो इसने कहा था कि ऑन 30 जून 2017 it sold off the first machine purchased in 2015। 2015 में जो फर्स्ट मशीन खरीदी थी उसको हमने 58,000 में सेल आउट किया, लेकिन किस डेट को 1 जून को, 30 जून को, सॉरी 30 जून। पहले तो ये देखो कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस मशीन को कितने दिनों तक यूज किया, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का पूरा मंथ। 3 मंथ तक आपने उस मशीन को यूज किया, उसके बाद सेल आउट किया। तो पहले तो उस मशीन पे 3 मंथ का क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2017 30 जून को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा बेटा, ओरिजिनल वैल्यू पे 90,000 पे 20%, कितने मंथ का 3 मंथ का। कैलकुलेट कर लो 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन बनता है, कितना 4,500। फिर ये कहता है कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 58,000। 58 में आपने उसको बेचा, बेचने की एंट्री, पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। टोटल हमने उस मशीन को 58,000 रुपीज में सेल आउट किया फर्स्ट मशीन को। अब उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो बेटा ये देखो कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो मशीन हमारे लिए कितने की थी। भाई इस साल के लिए वो मशीन हमारे लिए 60,000 रुपीज की थी। 60,000 में से करंट ईयर का 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी कि उस मशीन की रियल वैल्यू 55,500 थी। आपने उस मशीन को 58,000 रुपीज में सेल आउट किया, यानी कि ज्यादा प्राइस के ऊपर, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना 58,000 सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल प्राइस 55,500 को माइनस करो, 2,500 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को कहां पे दिखाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी एंट्री होती है, लॉस होता है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तो हो जाएगा क्रेडिट और मशीन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 30 जून को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2,500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर बेटा, फर्स्ट मशीन खत्म हो, ठीक है, फर्स्ट मशीन का रोल खत्म। इसमें आगे कह रहा था एंड ऑन द सेम डेट परचेज ए न्यू मशीन फॉर रुपीज 1 लाख। इसी डेट को 1 लाख की एक मशीन और खरीदी। नई मशीन को 1 लाख रुपीज में परचेज करोगे, एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 30 जून को नई मशीन खरीदोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास थर्ड मशीन हो गई, कितने में 1 लाख रुपीज में। कितने की खरीदी है, 1 लाख। क्या इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ और हो रहा है 31 मार्च 2018 तक? नहीं, कुछ और नहीं हो रहा। तो जो मशीनें हमारे पास बच गई उनके ऊपर क्या लगाओ, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2018 31 मार्च को सेकेंड और थर्ड मशीन अभी भी हमारे पास बच रही है, उन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन कौन सी पे, सेकेंड और थर्ड पे। बेटा सेकेंड मशीन 40,000 की थी, पिछले साल हमने उसको 6 मंथ तक यूज किया था, लेकिन इस साल तो कंप्लीट पूरे साल यूज किया है।
40,000 पे 20%, इट मींस 8,000। थर्ड मशीन 1 लाख की है, 1 लाख पे भी 20%, लेकिन कितने मंथ का? आपने 30 जून को खरीदा है, जून से लेके 31 मार्च 9 मंथ बनते हैं, तो कितने मंथ का लगाओगे? 9 मंथ का। कैलकुलेट कर लो, यहां ब्रैकेट में लिख देना 9 मंथ्स का। 9 मंथ का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 15,000 रुपीज का, तो टोटल डेप्रिसिएशन 23,000 हो गया। उसके बाद 31 मार्च को इसका बैलेंस निकल जाएगा। 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड और थर्ड मशीन। सेकेंड मशीन आपके पास 36,000 की थी करंट ईयर में, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितना बचा? 28,000। थर्ड मशीन 1 लाख की थी, 15 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितना बच गया बैलेंस? 85। तो यहाँ पे टोटल बैलेंस 1,13,000 बच गया। लास्ट में यहाँ पे टोटल कर देंगे, ठीक है। दिस इज योर मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। इस क्वेश्चन में 3 इयर्स का मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था, आपने 3 इयर्स का बना दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, इलस्ट्रेशन 6। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 6 में ये कह रहे हैं एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। देखो एक कंपनी जो कि कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है, देखो 2 प्रकार के ईयर्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, और एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो इसमें कह रहा है कि कंपनी कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक फाइनेंस उसका ईयर चलेगा। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000 की मशीन खरीदी। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग रुपीज 10,000। ये 3 अलग अलग मशीनें खरीदी जा रही है। On 1 January 2019, 1/3 of the machine which was installed on 1 April 2017 become obsolete and was sold for rupees 3,000। देखो ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2019 को जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2017 को परचेज की थी वो ऑब्सोलेट हो गई और उस मशीन को हमने 3,000 में सेल आउट किया। शो द मशीन अकाउंट वुड अपीयर इन बुक्स ऑफ कंपनी इट बीइंग गिवन दैट मशीन वाज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% के हिसाब से डेप्रिशिएशन लगाते हुए आपको मशीन अकाउंट बनाना। देखो बेटा, मशीन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बेसिक से बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके के क्वेश्चन है। मशीनों को खरीदा जा रहा है और एक पर्टिकुलर डेट को जाकर मशीन को बेचा जा रहा है। बस इस क्वेश्चन में जो छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है वो ये है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंप्लीट मशीन को सेल आउट किया, इस क्वेश्चन में आप कंप्लीट मशीन को सेल आउट नहीं कर रहे बल्कि मशीन का 1/3 पोर्शन वो सेल आउट कर रहे। भाई जैसे आप लोग देखो कि आपके पास कोई जमीन है, 500 गज आपके पास जमीन है, जरूरी तो नहीं कि आप पूरी की पूरी जमीन एक साथ बेचोगे, आप उसमें से 200 गज जमीन बेच सकते हो। तो उसी प्रकार आपके पास मान लो मशीन है, मशीन में भी कई पोर्शन होते हैं। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग अलग पोर्शंस होते हैं। अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मैं इसका केवल मॉनिटर सेल आउट कर दूं और उसकी जगह नया मॉनिटर लगा लूं तो वो कर सकता है। तो उसी प्रकार पूरी मशीन को सेल आउट नहीं कर रहा, केवल 1/3 पोर्शन को सेल आउट किया जा रहा है। आपसे मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है मशीन अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट वो कब हो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये चीजें तो लिख लेना, पर्टिकुलर्स वगैरह। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले एक एंट्री को लेते चलो। एक चीज तो ध्यान रखने की है कि कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होगा। इसमें कह रहे हैं कंपनी उस अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीन कॉस्टिंग रुपीज 30,000।
30,000 की मशीन खरीदी गई है, किस डेट को? 2017 अप्रैल 1 को। एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट मशीन। अब आप देखो कि आपको कंफ्यूज कर रहे क्वेश्चन में, कैलेंडर ईयर बता दिया गया, यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट होना है और खत्म होना है 31 दिसंबर को। 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2017 को ही क्लोज होगा। खरीदी कब जारी है? अप्रैल में। कई बच्चों के माइंड में ये रहेगा अप्रैल में खरीदी गई है तो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा, नहीं, कैलेंडर ईयर कहा गया है। खरीदे कभी भी, क्लोज कब करना है? 31 दिसंबर को। चेक करो क्या 31 दिसंबर 2017 से पहले कोई अदर मशीन खरीदी या बेची जा रही है? तो इसने कहा था एक परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग 20,000। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर एक और मशीन खरीद रहे हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास सेकंड मशीन हो गई। कितने की? 20। पहली मशीन थी 30,000 की, सेकंड मशीन थी 20,000 की। उसके बाद और कुछ नेक्स्ट मशीन 1 जुलाई 2018 को खरीदी जा रही है, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा। तो 31 दिसंबर 2017 को अकाउंट क्लोज करने, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। 2017 31 दिसंबर इन दोनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट और सेकंड। बेटा फर्स्ट मशीन पे कितने दिनों का? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन आपने अप्रैल में खरीदी थी, अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ बनते हैं, तो इस फर्स्ट मशीन पे कितने मंथ का लगेगा? 9 मंथ का। सेकंड मशीन अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 मंथ्स का। रफली कैलकुलेट कर लो कितना कितना अमाउंट बनता है। फर्स्ट मशीन 30,000 की थी, 10% और 9 मंथ का, 9/12 कैलकुलेट कर लेना, 2,250 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। सेकंड मशीन अक्टूबर में खरीदी थी तो 20,000 के ऊपर 10%, 3 मंथ का, 3 मंथ का कैलकुलेट करो, 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन बनेगा, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन बन गया 2,750 रुपीज का। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को बैलेंस निकाला जाएगा बाय बैलेंस कैरीड आउट, फर्स्ट और सेकंड। 30,000 में से 2,250 माइनस करो, 27,750। 20,000 में से 500 माइनस किया, 19,500, यानी कि टोटल 47,250 का बैलेंस बच गया। यहां पे भी 50,000, यहां भी 50,000। ये हमारा पहला फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ईयर कब से स्टार्ट होगा? 2018 1 जनवरी से। 2018 1 जनवरी। सबसे पहले जो प्रीवियस बैलेंस है उस बैलेंस को ब्रोक डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन का बैलेंस था 27,750, सेकंड मशीन का बैलेंस है 19,500, टोटल बैलेंस है 47,250। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट होके 18 से स्टार्ट होके 31 दिसंबर 2018 तक चलेगा। क्या इस दौरान किसी एसेट्स को खरीदा या बेचा जा रहा है? तो इसने कहा था कि अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग ₹10,000। इसी साल 1 जुलाई को एक और मशीन खरीद रहे हो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारे पास थर्ड मशीन आ गई। कितने की? 10,000 की। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा।
और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अगला जो ट्रांजेक्शन है वो मशीन को सेल का है, लेकिन वो है 1 जनवरी 2019 को, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं है, तो केवल आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ ईयर जो मशीनें हमारे पास अवेलेबल है उन पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट मशीन ओरिजिनल वैल्यू 30,000 है। अब पिछले साल आपने उसको 9 मंथ यूज किया था, लेकिन करंट ईयर में तो कंप्लीट ईयर के लिए यूज हुआ है, तो कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट मशीन 30,000 पे 10%, 3,000। सेकेंड मशीन 20,000 है, 10%, 2,000। थर्ड मशीन 10,000 के, लेकिन कब खरीदी है, 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब ये वाली मशीन 6 मंथ्स के लिए खरीदी गई है, 6 मंथ्स के लिए। तो इस मशीन पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10,000 पे 10%, 6 मंथ का 500, टोटल 5,500। उसके बाद दिसंबर 31 में और कुछ नहीं है, बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 27,750 में 3,000 चले गए, 24,750। 19,500 में 2,000 चले गए, 17,500। और 10,000 में 500 चले गए, 9,500। टोटल डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 26, 27, 51,750। तो यहां से टोटल करोगे 57,250, इधर भी 57,250। दिस इज योर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2019, 1 जनवरी को। पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रोक डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन है 24,750, सेकेंड है 17,500, थर्ड मशीन है 9,500। तीनों मशीनें टोटल 51,750 की। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक चलेगा। क्या इस दौरान किसी मशीन को खरीदा या बेचा जा रहा है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2019 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि फर्स्ट वाली मशीन, इसका 1/3 पोर्शन दैट वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। देखो बेटा, 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन खरीदी गई थी, ये फर्स्ट मशीन, इसका 1/3 पोर्शन, कंप्लीट मशीन नहीं, केवल 1/3 पोर्शन आपने 3,000 में सेल आउट किया। 1 जनवरी 2019 1/3 पोर्शन को सेल आउट कर रहे हो, कोई बात नहीं, 1/3 पोर्शन को चलो पहले तो ये देखो कि क्या करंट ईयर में आपने उस 1/3 पोर्शन को यूज किया, नहीं किया, 1 जनवरी को ही बेच दिया। अगर आप मान लो उसको आफ्टर 3 मंथ बेचते, लाइक 1 अप्रैल को, तो आप 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन किस अमाउंट पे? देखो, हम ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। पूरी मशीन की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 30,000 है, तो 1/3 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। अगर इस साल आप उस 1/3 पोर्शन को यूज करते तो 10,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग जाता, 10,000 पे। लेकिन इस साल आपने उसको यूज नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो सीधा फिर बेचने की एंट्री करो। 2019 1 जनवरी, 1 जनवरी को बेचोगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है, पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है, बाय बैंक अकाउंट 3,000 में ब्रैकेट में लिख दो 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन, ठीक है, 3,000 में सेल आउट किया। अब उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें करंट ईयर वैल्यू चाहिए।
देखो करंट ईयर वैल्यू 24,750 रुपीज है, लेकिन ये तो कंप्लीट मशीन की है, हमने तो 1/3 पोर्शन बेचा है, तो 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 24,750 का 1/3 बनता है 8,250। कितना बनता है? 8,250। आपने सेल आउट कितने में किया है? 3,000 रुपीज में। तो 8,250 में से 3,000 रुपीज माइनस कर दो, 5,250 का आपको नेट लॉस हो रहा है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज किया जाएगा। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1 जनवरी को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना पैसा चार्ज किया जाएगा? 5,250। खत्म 1/3 पोर्शन। इसके बाद क्या और कोई मशीन खरीदी है, बेची जा रही है? नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो रहा। तो जो मशीन हमारे पास बच गई, एट द एंड ऑफ ईयर उनके ऊपर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर को एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड और सॉरी फर्स्ट भी बच रही है, सेकेंड भी बच रही है, थर्ड भी बच रही है। फर्स्ट मशीन पूरी नहीं बच रही, लेकिन 1/3 ही तो सेल आउट किया है, 2/3 तो अभी भी बच रहा है। कितने का? ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। कंप्लीट मशीन की वैल्यू 30,000 है, जिसमें से 1/3 10,000 की मशीन खत्म हो चुकी। इसका मतलब फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी बच गई? 20,000 पे 10% पूरे साल का कितना? 2,000। सेकंड मशीन 20,000 की थी, उस पे भी पूरे साल का 2,000। थर्ड मशीन कितने की थी? थर्ड मशीन हमने पिछले साल खरीदी थी 10,000 में, इस साल हमने पूरे साल यूज किया है। तो पूरे साल यूज किया है, तो 10,000 के ऊपर 10% 1,000, यानी कि तीनों मशीनों पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,000। उसके बाद 31 दिसंबर को ही बैलेंस निकाला जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कितना कितना बैलेंस? बेटा फर्स्ट मशीन 24,750 की थी, जिसमें से 1/3 पोर्शन 8,250 का खत्म कर चुके बेचकर और लॉस निकाल के। यानी कि फर्स्ट मशीन में हमारे पास इस साल वैल्यू कितनी बच रही है? 16,500 बच रही थी। 24,750 नहीं, बल्कि 16,500, जिसके ऊपर 2,000 का हिस्सा लगा है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन कितने की बच गई? 14,500 की। सेकंड मशीन कितने की बच गई? 17,500 में से 2,000 माइनस कर दो, 15,500 बच गया। थर्ड मशीन 9,500 की है, 1,000 माइनस कर दो, 8,500 बच गया। इसका मतलब टोटल 38,500। टोटल बैलेंस कितना बचा? 38,500। अब इसके बाद लास्ट में टोटल कर दो 51,750, इधर भी टोटल 51,750। क्या नेक्स्ट ईयर का अकाउंट भी बनाना है? इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कितने सालों के अकाउंट्स आपको बनाने हैं, हाउ मेनी इयर्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया। तो जहां तक हमारा लास्ट ट्रांजिशन दिया गया है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक का अकाउंट बनाना होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज के भी 2-3 क्वेश्चंस करके देखिए। बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, कल इस स्ट्रेट लाइन मेथड को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।